बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और नई वीडियो लेके मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था। आज की इस एक्सरसाइज में हम कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है, और फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और साथ में एंटी लॉग को भी डिस्कस करेंगे। एक लॉगरिथम होता है और एक एंटी लॉगरिथम होता है। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? आ लॉगरिथम विद बेस ऑफ 10, यानी सबसे जो पहली चीज़ वो ये है कि इस लॉगरिथम की जो बेस होगी वो 10 होगी, यानी इस में हम जो भी नंबर लेंगे वो 10 की पावर में लेंगे नंबर। सो इट इज़ रिटन एज लॉग बेस 10 और सिंपली लॉग। हम इस लॉग को इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर मोस्टली जो है वो इस तरह इसको लिखा जाता है, सिंपल हम लॉग लिख लेते हैं। तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि इसकी बेस 10 है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है log 10 इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये कैसे? अब हमने log की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि log का मतलब ये होता है कि किसी नंबर को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई किया जाए कि कोई दूसरा नंबर आ जाए। सो log 10 1 कैसे हुआ? चूँकि इस log की बेस 10 है तो बेस 10 पे 10 का log 1 होगा, क्योंकि जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10। सो 10 की पावर 10 इज इक्वल 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 होता है। सो बेस 10 पे 10 का जो लॉग होता है वो 1 होता है। सो डायरेक्टली हम सिंपली लिख सकते हैं log 10 इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर आप 100 का लॉग लें तो log 100 इज इक्वल टू 2 होता है। अब ये कैसे? अगर आप इसको हम लॉग को वैसे लिख देते हैं, 100 को हम 10 की पावर 2 लिखते हैं। अब लॉग का ये रूल है कि अगर किसी नंबर का आप लॉग ले रहे हैं उसके ऊपर पावर है तो पावर शुरू में आ जाती है। तो ये पावर जो 2 है ये शुरू में आ जाएगी। सो log 10 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2। और वैसे भी बेस 10 पे 100 का log 2 ही होगा, क्योंकि 10 की पावर 2 लें तो 100 बनता है। सो इसका आंसर 2 है। इसी तरह log 1003 होगा, log 10,000 4 होगा। आसान लफ्ज़ों में जितने आपको ज़ीरो नज़र आ रहे होंगे उतना आंसर होगा। इसी तरह नेगेटिव में भी log आ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है log 1/10, यानी अगर हम इसको पावर में लिखें तो ये नीचे 10 की पावर पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाके ये 10 की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी पावर शुरू में आ जाएगी, -1 शुरू में आ जाएगा, log 10 1 होता है, तो -1 इसका आंसर आ गया। इस तरह फ्रैक्शन के नीचे अगर 100 आएगा तो 2 ज़ीरो हैं, तो इसका log आएगा -2। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम एक्सरसाइज 2.3 पे आ चुके हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो चूंकि हम इस चैप्टर में लॉगरिथम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी नंबर का जो लॉग होता है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है जैसा कि किसी भी नंबर का जो लॉग होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और एक मेंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक, जब आप किसी भी नंबर का लॉग लेंगे तो वो डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल से जो पहले वाला नंबर होता है, डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा और बाद वाला मेंटिसा होगा। मैंने यहाँ छोटी सी एग्जांपल ली है, log 345। अगर आप log 345 कैलकुलेटर पे लें तो इसका कुछ आंसर आएगा 2.5376। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 आ रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक, और ये 0.5378 पॉइंट समेत 0.5378 ये मेंटिसा कहलाता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाला, डेसिमल नंबर से पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब यहाँ पे है उसने हमसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो आमतौर पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। ये लिखा हुआ है 5287। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा? अगर पॉइंट से यहाँ पे डेसिमल, ये तो वैसे भी डेसिमल में नहीं दिया हुआ, अगर डेसिमल में आपको कोई नंबर दिया हुआ है और उससे पहले आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है,
तो फिर आपका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव आएगा, लिहाजा खैर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। करैक्टरिस्टिक्स आपने निकालना कैसे है, सबसे पहले टोटल डिजिट्स काउंट करने हैं। जैसे यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। तो 4 में से एक माइनस कर देना है। जितने डिजिट होंगे उनकी तादाद में से आपने एक माइनस कर देना है। यानी ये 4 डिजिट थे, 4 में से माइनस कर दिया, 3 आ गया, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 3 होगा। अब ये देखें, यहाँ पे डिजिट तो टोटल 4 है, लेकिन ये डेसिमल में आ गया नंबर। जब डेसिमल में नंबर आ जाएगा तो फिर आपने ओनली डेसिमल से पहले वाले डिजिट देखने हैं, बाद वाले नहीं लेने। तो चूंकि पॉइंट से पहले 2 आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए जो टोटल डिजिट आप काउंट करेंगे उसमें से एक माइनस करना होता है। तो 2 डिजिट हैं, 2 में से एक माइनस करेंगे तो एक आ जाएगा, ये इसका करैक्टरिस्टिक्स है। सिमिलरली अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0567। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव तब आएगा जब पॉइंट से पहले 0 आ रहा होगा। तो जब पॉइंट से पहले 0 आ रहा होगा तो उसका करैक्टरिस्टिक्स आपने कैसे निकालना है, आपने पॉइंट के बाद 0 काउंट करने हैं। अब देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ आपको एक 0 आ रहा है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है माइनस, क्योंकि यहाँ पे करैक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव आएगा। माइनस एक 0 है तो जितने 0 होंगे उसमें एक प्लस कर देना है। मतलब एक 0 पॉइंट के बाद आ रहा है तो 1 + 1, एक में एक जमा कर दिया तो ये आ गया 2, तो करैक्टरिस्टिक्स आ गया इसका -2। मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स याद करने के लिए बड़ा ही आसान एक चीज़ बताता हूँ। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप टोटल 0 काउंट कर लें। जितने आपको उस नंबर में 0 नज़र आ रहे हैं ना शुरू में, उतना करैक्टरिस्टिक्स होगा। जैसे देखना, पॉइंट से पहले एक 0 है, पॉइंट के बाद 0, 2 0 हैं तो करैक्टरिस्टिक्स 2, लेकिन माइनस में। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पॉइंट के बाद आपने 0 देखने हैं, जितने 0 आ रहे होंगे उसमें एक जमा कर देना है, लेकिन साथ में माइनस लिख लेना। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स आ गया -2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 4 में 234.7। अब देखें, ये पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं, तो 3 में से हम एक माइनस करेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स 2 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 आ रहा है तो पॉइंट के बाद 0 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 0 आ रहे हैं तो एक जमा कर देंगे। 0 की सूरत में आपने +1 करना है। यहाँ लिखा मैंने माइनस, 4 0 4, 4 में एक जमा किया 5, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स आ गया -5। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 6 है वो है 1514500। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लिहाजा हम सारे डिजिट्स काउंट करेंगे। टोटल 6 डिजिट हैं तो 6 में से माइनस करेंगे 5, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स आ गया 5। करैक्टरिस्टिक्स आपको पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में 4 CHAR 4 इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने सीखा है कि करैक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.3 का, फाइंड लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी इस क्वेश्चन में आपको नंबर दिए हुए हैं, आपने उनका लॉग फाइंड करना है, सिंपल कॉमन लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 43, इसका हम लोगारिथम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके साथ लिखेंगे लॉग, क्योंकि हम इसका लॉग निकाल रहे हैं तो लिहाजा लॉग लिखना लाजमी है। ये बन गया लॉग 43। अब स्टूडेंट्स लॉग मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे कि लॉग किसी भी नंबर का जो लॉग होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक करैक्टरिस्टिक्स होता है और एक उसका मेंटिसा होता है। एक करैक्टरिस्टिक्स और एक उसका मेंटिसा। सो सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। इसका करैक्टरिस्टिक्स निकालने अभी हमने देखा है ये टोटल 2 डिजिट हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए 2 में से एक माइनस कर देंगे तो करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा इसका 1। अब इसका हम मेंटिसा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ज़रा यहाँ पे आ जाए, इसको अब आपने ज़रा गौर से समझना है। मेंटिसा निकालने के लिए हम इसकी टेबल वैल्यू देखेंगे। सो मेंटिसा निकालने के लिए सबसे पहले आपने टेबल देखने के लिए 4 डिजिट पूरे करने हैं। यहाँ पे चूँकि 2 डिजिट थे तो 4 पूरे करने के लिए मैंने लास्ट पे 2 0 लगा दिए, 4300। अब स्टूडेंट्स आपने इसकी टेबल वैल्यू देखनी कैसी है, ये 4 डिजिट है, पहले 2 डिजिट्स का तीसरे वाले में आपने लॉग देखना है और चौथे में आपने डिफरेंस देखना है। क्योंकि आपको जो लॉग का टेबल दिया हुआ है पीछे, आपकी जो मैथ की बुक है उसके लास्ट में लॉग और एंटी लॉग का टेबल दिया है, वहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं टेबल में, लॉग और डिफरेंस। इसी तरह एंटी लॉग और डिफरेंस। यहाँ पे लॉग फाइंड करना है तो 43 का 0 में आपने लॉग देखना है
और ज़ीरो में डिफरेंस देखना है, लेकिन ज़ीरो में डिफरेंस होता नहीं है, तो ओनली हम क्या करेंगे 43 का ज़ीरो में लॉग देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ। मैंने यहाँ पे बुक रखी है अपने पास। सबसे पहले ये देखें, ये यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है इसमें इनका आपने लॉग देखना होता है, और देखना किन में, 0 से लेके 9 तक यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे आगे मीन डिफरेंस भी दिया हुआ है। अब चूंकि हमने 43 का ज़ीरो में लॉग देखना है, तो सबसे पहले हम 43 ढूंढेंगे। ये आ गया आपके पास 43। 43 के सबसे पहला जो होता है वो ज़ीरो वाला होता है कॉलम। तो 43 का जो ज़ीरो में, ये देखें ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ज़ीरो वाला कॉलम है। नीचे चलते हैं, 43 का जो ज़ीरो में लॉग है वो है 6335, और ज़ीरो में डिफरेंस होता नहीं है, लिहाजा हम लॉग ही देखेंगे। तो 43 का ज़ीरो में जो लॉग है वो है 6335, जो कि मैंने यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया 6335। तो ये मेरा मेंटिसा आ गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको इस तरह लिखना है, इसको पॉइंट लगा के लिखना है 0.6335। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आया था 1, और मेंटिसा आपके पास आया 0.6335। सो अब आप यहाँ पे लिखेंगे log 43 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को प्लस कर देना। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 1 आया था, प्लस मेंटिसा आपका 0.6335 आया था। तो जब इनको ऐड किया तो ये बन गया 1.6335, ये आंसर है। सो log 43 इज इक्वल टू 1.6335। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने किसी भी नंबर का आप टेबल को देखते हुए कॉमन लॉग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 579। इसका हम कॉमन लॉग फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम इसके साथ लिखेंगे log 579। तो उसी तरह सब पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, फिर मेंटिसा निकालेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 3 डिजिट है, 3 में से 1 माइनस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया इसका 2। मेंटिसा निकालने के लिए ये देखिए मैंने इसको पहले साइड पे लिखा 579 और 4 डिजिट पूरे करने के लिए 0 लगा दिया फिर से। तो अब हम 57 का 9 में, पहले 2 डिजिट का आपने लॉग देखना है, तीसरे वाले में 57 का 9 में लिखेंगे आप लॉग, और ज़ीरो में डिफरेंस होता नहीं है, ओनली आप लॉग देखेंगे इसका। तो 57 का 9 में लॉग आएगा 7627। वो कैसे, मैं यहाँ पे दोबारा फिर आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ। पहले पेज पे जो लॉग है वो टोटल 49 तक दिया हुआ है। सो नेक्स्ट पेज हम देखते हैं स्टूडेंट्स। सो इसमें जो 57 का 9 में लॉग ढूंढे, ये 57 आ गया, ये लास्ट वाला कॉलम 9 का है, ये वाला, ये देखें ये वाला। तो 57 के बिल्कुल सामने एंड पे 9 वाले में देखिए ये आएगा 7627। सो 7627 मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया, जो कि मैंने इसका लॉग निकाला है। 57 का 9 में लॉग आ रहा है 7627, और ज़ीरो में डिफरेंस होता नहीं है, लिहाजा ये ज़ीरो लिखेंगे हम इसको। तो सिंपली आपके पास जो मेंटिसा आ गया वो आ गया 7627। मेंटिसा को आपने यहाँ पे लिख देना 0.7627, इस तरह से 0.7627। सो उसके बाद आपने लिखना log 576। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को आपने प्लस कर दिया, 2 प्लस 0.7627, तो ये आ गया 2.7627। ये आपका आंसर है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स। इसी तरह आप किसी भी नंबर का कॉमन लॉग जो है वो इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.982। अभी एक डेसिमल वाला नंबर हमें दे दिया है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो इसको भी उसी तरह हम लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं इसके साथ लिखेंगे लॉग 1.982। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था, अगर आप डेसिमल वाला कोई नंबर दिया हो तो सिर्फ डेसिमल से पहले वाले नंबर डिजिट आप काउंट करेंगे। तो पॉइंट से पहले एक ही डिजिट आ रहा है, तो एक में से एक माइनस किया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया आपके पास 0। मेंटिसा निकालने के लिए फिर से ले लेंगे 4 डिजिट। अब देखें, अब आपने जब मेंटिसा निकाला तो अपने पॉइंट को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, समझे पॉइंट है ही नहीं। तो आप ये 4 डिजिट ले लें 1982, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है 1982। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 19 का 8 में आपने लॉग देखना है और 2 में डिफरेंस देखना है।
तो जब इसी तरह टेबल में जब आप 19 को 8 में देखेंगे लॉग, तो वो आएगा 2967। मैं फिर आपको एक दफ़ा टेबल में ले चलता हूँ। 19 को 8 में लॉग देखना है, 2 में डिफरेंस देखना है। 2 में डिफरेंस 4 आ रहा है और 8 में लॉग आ रहा है 2967। यहाँ पे हम आ जाते हैं बुक की तरफ। मैंने बुक इसीलिए मैंने पास रखी है ताकि आपको मैं समझाता चलूँ। सो 19 को 6 में देखना था आपने लॉग 19 का, ये 6 वाला कॉलम है, नीचे आते जाएं। ठीक है, 19 का 6 में जो कॉलम है वो आ रहा है 19 का 29, बिल्कुल 8 में देखना, सॉरी 19 का 8 में आ रहा है 2967। सो और 2 में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस वाला कॉलम है साथ ही, तो 2 में डिफरेंस आ रहा है, ये देखें ये 4 आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा, 19 का 8 में लॉग आया 2967 और डिफरेंस 4 आ रहा है। 4 याद रखना आपने, डिफरेंस को लॉग में ऐड कर देना आपने। तो ये बन गया 2971। 2967 में जब 4 डिफरेंस ऐड किया तो ये आ गया 2971। ये आपका मेंटिसा आ गया 2971, 0.2971 ये आपका मेंटिसा आ गया। सो लॉग निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को हम करेंगे प्लस। तो 0 में 0.2971 ऐड करेंगे तो 0.2971 ही आ जाएगा, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पार्ट नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि है 0.0876। इसका अब हमने कॉमन लोगारिथम फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसके साथ लॉग लिखेंगे, लॉग 0.0876। उसी तरह सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। अब मैंने आपको बोला था जब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले ज़ीरो आ रहा हो तो फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। तो पॉइंट से पहले जब ज़ीरो आ रहा हो तो पॉइंट के बाद ज़ीरो काउंट करने हैं आपने, जितने ज़ीरो आ रहे हो उसमें एक प्लस कर देना है। तो पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है, सबसे पहले माइनस लगाना आपने क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। एक ज़ीरो है तो एक में एक प्लस किया, हो गया 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया आपके पास -2। मेंटिसा निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपने नॉन ज़ीरो डिजिट्स लेने हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें सिर्फ 3 आ रहे हैं, 876। इन्हीं को आपने ले लेना। मैंने इनको साइड पे लिख दिया है। आपने 876 लिख दिया। अब आपने 87 का 6 में लॉग देखना आपने। जब आप 87 का 6 में लॉग देखेंगे वो आएगा 9425। 9425 इसको हम देख लेते हैं दोबारा से। मैं बुक की तरफ लेके चलता हूँ आपको। 87 को 6 में देखने, सबसे पहले हम 87 को ढूंढते हैं। 87 ये मिल गया हमें 87 को 6 में देखना आपने, 6 वाले कॉलम में। ये पहला ज़ीरो वाला होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। 87 का 6 में लॉग आ रहा है 9425। क्या आ रहा है 9425। तो ये आपका मेंटिसा आ गया। इसको आपने लिख दिया है यहाँ पे 0.9425। कैरेक्टरिस्टिक्स आया था -2, मेंटिसा आ गया 0.9425। तो लॉग 0.0876 इज इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को आप करेंगे यहाँ पे प्लस। तो -2 में जब आपने प्लस किया 0.9425 तो ये आ गया -1.0575। तो ये स्टूडेंट्स इसको, ये भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जब आप लॉग लें तो अगर उसके साथ नेगेटिव आ रहा है तो जो माइनस का साइन है उसे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लिखें। तो ये -1 के ऊपर लिख दिया, -1.0575। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया जी। तो पार्ट नंबर 5 में क्वेश्चन लिखा है 0.047। अब हम इसका भी उसी तरह लॉग फाइंड करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन का किया था। सबसे पहले इसके साथ हम लॉग लिखेंगे क्योंकि हम इसका लॉग, कॉमन लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो लॉग लिखना लाजमी। तो लॉग 0.047। उसी तरह दो चीज़ें निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यहाँ पे नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि पॉइंट से पहले ज़ीरो आ रहा है। तो सबसे पहले माइनस लिखा, पॉइंट के बाद ज़ीरो काउंट करें, एक ही ज़ीरो है तो एक में एक प्लस किया तो ये आ गया -2। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। मेंटिसा निकालने के लिए इसके नॉन ज़ीरो डिजिट ले लेंगे और नॉन ज़ीरो डिजिट दो ही हैं, 47। तो इसको मैंने यहाँ पे रफ अमल में यहाँ पे लिख दिया 47 और 4 डिजिट पूरे करने के लिए 2 ज़ीरो लास्ट पे अपनी तरफ से लगा दिए, तो 4 डिजिट पूरे हो गए। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, सर्कल किया है मैंने 47 को, तो 47 का ज़ीरो में लॉग देखना है और ज़ीरो में डिफरेंस देखना है। तो फिर ज़ीरो में डिफरेंस तो होता ही नहीं है, तो ओनली सिर्फ आप 47 का ज़ीरो में लॉग देखेंगे टेबल से, तो वो क्या आएगा
6721। टेबल देखना मैंने आपको बता दी है। टेबल में सबसे पहला कॉलम होता है उस नंबर का जिसका आपने लॉग देखना होता है, और आगे 0 से 9 तक डिजिट दिए होते हैं, तो उसमें आपने उसके बिल्कुल सामने आने वाला डिजिट नोट कर लेना लॉग वाले टेबल में, और डिफरेंस वाले टेबल में भी नोट कर लेना। तो 47 का 0 में लॉग होता है 6721। ये आपका मेंटीसा आ गया, इसको यहाँ पे लिख देंगे। मेंटीसा इज इक्वल टू 0.6721, तो लॉग 0.047 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक, और मेंटीसा को यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो -2 प्लस 0.6721। तो जब प्लस किया -2 प्लस 0.6721, कैलकुलेटर पे आप इसको प्लस कर सकते हैं, तो ये आएगा -1.3279। तो ये वाला जो माइनस है ये आपने 1 के ऊपर शिफ्ट कर देना है, तो ये आ गया -1.3279। ये आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका लास्ट पार्ट है 0.000354। इसका आपने लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने इसके साथ लॉग लिख दिया, लॉग 0.000354। तो सेम उसी तरह जब एक दो क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएं तो इन सब का पैटर्न सेम ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इजीली आप इनका किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं, बस करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो करैक्टरिस्टिक्स के यहाँ पे भी माइनस में आएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, तो सबसे पहले माइनस लिखा। पॉइंट के बाद 0 काउंट किए, 3 0 हैं, तो 3 में जमा कर दिया, 4 आ गया, तो करैक्टरिस्टिक्स आ गया -4। मेंटीसा निकालने के लिए इसके नॉन ज़ीरो डिजिट ले लेंगे 3, ये 354। इनको मैंने फिर यहाँ पे रेफर में लिख दिया 354, और 4 डिजिट पूरे करने के लिए लास्ट पे 0 लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखेंगे 35 का 4 में लॉग देखेंगे, और 0 में डिफरेंस देखेंगे। तो 0 में डिफरेंस चूँकि होता नहीं, तो ओनली 35 का 4 में आप लॉग देख लें टेबल से, उसी तरह जो कि आएगा 5490, 5490। तो ये मेंटीसा आ गया, मेंटीसा आ गया 0.5490। तो लॉग 0.000354 इजिकल टू करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को कर दिया आपने प्लस। जब प्लस किया तो ये आ गया -3.451। तो -3 को 3 के ऊपर, माइनस को 3 के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो -3.451। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन MCQs के तौर पर पेपर में आता है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर में ऑप्शन होते हैं, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में लॉग का बटन प्रेस करें, उसके बाद ये नंबर लिखें, जैसे ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बगैर भी आप लॉग का बटन प्रेस करके ये नंबर लिखें और इक्वल प्रेस करें, तो आपके पास डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा। तो लेकिन अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो फिर आपको ये इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप 2 नंबर लेना चाहते हैं तो। जी, तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि है इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, यानी 3.177 के जो लॉग की वैल्यू है ये है 0.5019, देन फाइंड। तो 3 नंबर्स के आपने लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहला है लॉग 3177, फिर लॉग 31.77, फिर लॉग 0.03177। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये लिख लिया जो हमें वैल्यू गिवन है, लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। अब अगर आप गौर करें तो आप एक नंबर ऐसा है जो इसमें बिल्कुल सेम आ रहा है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.3177, डेसिमल पॉइंट का भी भूल जाएं, 3177, 3177, 3177, और यहाँ पे भी 3177। तो जब इस तरह हो कि एक नंबर सेम आ जाए, तो मेंटीसा चेंज नहीं होगा, उस सूरत में मेंटीसा नहीं चेंज होगा। सो इन तीनों वैल्यूज़ में जो नंबर दिया हुआ है 3177, चूँकि देखें ना, अब यहाँ पे जब हम इसका लॉग देखेंगे, मेंटीसा देखेंगे, तो उसमें हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। तो 3177, 31 का 7 में लॉग देखेंगे, 7 में डिफरेंस देखेंगे, तो आएगा 5019। तो यहाँ पे भी 3177 आ रहा है, यहाँ पे भी 3177 आ रहा है, तो इसका मतलब है मेंटीसा चेंज नहीं होगा। ओनली क्या चेंज होगा, हमारा करैक्टरिस्टिक्स। वो कैसे, मतलब यहाँ पे पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट था जो उसने हमें दिया हुआ है, तो एक ही है, तो करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए एक में से एक माइनस किया, तो आ गया 0 पॉइंट, और आगे 31 का 7 में लॉग और 7 में डिफरेंस, वो आ गया 5019।
सो यहाँ पे ओनली कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, टोटल 4 डिजिट हैं, डेसिमल पॉइंट तो है नहीं है, तो 4 डिजिट हैं, 4 में से 1 माइनस किया 3, और मेंटिसा क्या आएगा, मेंटिसा वही आएगा जो इसका आ रहा था 5019, तो ये आ गया 5019। जैसा कि मैंने पहले बोला है नंबर सेम है तो मेंटिसा चेंज नहीं होगा, ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, तो इसका आंसर आएगा 3.5019। इसी तरह ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं तो 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया पॉइंट और आ गया 5019। मेंटिसा देख लें सेम आ रहा है। इसी तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आएगा, या सबसे पहले माइनस लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक ही ज़ीरो है तो एक ऐड कर दिया 2 आ गया, तो -2 पॉइंट आगे आ गया 5019। मैंने साइड पे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सो इस क्वेश्चन में ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, मेंटिसा सब में सेम आएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सो ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकता है, और शॉर्ट में आया तो आपसे कोई सी 2 वैल्यूज़ वो पूछेगा, तो आपने डायरेक्ट इनको आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी हमने लॉग का फाइंड करना सीखा, आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा इजीली निकाल के उनको ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, और उसमें हम एंटी लॉग फाइंड करना सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में आपने जितने भी आपको क्वेश्चन दिए सब में आपको एक्स नज़र आ रहा है, तो आपने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है log x इज इक्वल टू 0.0065। अब ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है उसने, मतलब जो नंबर x है हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, सो हमें उसका log उसने लेकिन दे दिया है। वो कह रहा है एक नंबर है x है, उसका log की वैल्यू है 0.0065, तो आपने वो नंबर बताना है। पहले हमें नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में 2 में, जिस जहाँ पे हमने कॉमन लॉग फाइंड किया था कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकाल के। अब वो कह रहा है कि आपको एक नंबर, आपको लॉग पहले दे दिया उसने, और नंबर बताना है कि वो कौन सा नंबर है जिसका लॉग 0.0065 है। तो इस सूरत में हम एंटी लॉग यूज़ करते हैं, तो क्योंकि हमें लॉग पहले से दे दिया गया है तो हमने नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने इसको ब्रेक कर लेना है, ये जो इसका लॉग दिया हुआ है इसमें आपने चूँकि अब हमें लॉग ऑलरेडी गिवन है दिया हुआ है, तो इस लॉग में 2 चीज़ें हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक मेंटिस है। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखें, पॉइंट से पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि यह 0, और मेंटिसा इसका है 0.0065। सो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा हमने लिख लिया, तो मेंटिसा से हम इसका एंटीलॉग देखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या फंक्शन है, ये ज़ीरो हमें क्या बताएगा, ये इसको हम लास्ट पे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे log x इज इक्वल टू 0.0065। आपको चूँकि यहाँ पे x चाहिए तो x को इधर छोड़ देंगे, हम log को इधर ले आएंगे, जब log इधर आएगा तो इधर आके ये बन जाएगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग 0.0065 आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड करेंगे, देखेंगे उसी तरह टेबल में जिस तरह हमने टेबल में लॉग निकालना सीखा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल वैल्यू ऑफ 0.0065, यानी मेंटिसा का सिर्फ एंटी लॉग देखना आपने, मैंने यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं लिखा, कट कर दिया मैंने, ओनली मेंटिसा का जो कि है 0.0065। इसका अब हम एंटी लॉग देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एंटी लॉग हम निकाल रहे हैं। तो एंटी लॉग के लिए अब हम उसी तरह मैंने यहाँ साइड पे इसको नंबर को लिख दिया है। अब एंटी लॉग के लिए आपने सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं लेने कि 65 आ रहा है तो 65 ले लो, और 4 डिजिट पूरे करने के लिए आस पे 2 ज़ीरो ले लो, नो, ये काम आपने लॉग में करना है। एंटी लॉग में आपने पॉइंट और उसके बाद जितने भी डिजिट जैसे लिखे हैं वो सारे के सारे आपने पहले यहाँ पे लिख लेने हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने एंटी लॉग का टेबल देखना कैसे है। तो उसी तरह चूँकि ये 4 डिजिट हैं तो 0.00 पहले जो 2 डिजिट होंगे पॉइंट समेत, 0.00 का 6 में आप देखेंगे एंटी लॉग और 5 में आप देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। सो तो 0.00 का जब आप 6 में एंटी लॉग देखेंगे तो वो आएगा 1014। अभी मैं आपको टेबल में भी ले चलता हूँ, और 5 में डिफरेंस आ रहा है इसका 1, तो जब इसको ऐड किया तो ये आ गया 1015। अब इसको देखना कैसे है, यहाँ पे मैं आपको टेबल में ले चलता हूँ, ये मेरे पास एंटी लॉग वाला टेबल है,
इसका ये पहला जो कॉलम है आप देख रहे हैं, इसमें डेसिमल वाले नंबर आ रहे हैं, जबकि लॉग में सिंपल नंबर थे। तो 0.00 का 6 में आपने लॉग देखना था। तो 0.00 का ये 6 वाला कॉलम है। 0.00 का 6 में लॉग ये देखें लिखा हुआ है 1014। मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। 0.00 का 6 में एंटी लॉग है 1014, और 5 में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस वाला टेबल है, 5 में डिफरेंस भी 1 है, तो 1014 और इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 1015। ये इसका एंटी लॉग आ गया। अब अभी ये आपका आंसर नहीं आया, अभी आपने सिर्फ इसका एंटी लॉग देखा है। अभी जो फाइनल काम है वो करना बाकी है। तो 1015 यहाँ पे लिखा है। तो अब हम आ जाते हैं डेसिमल पॉइंट की तरफ। अब आपने डेसिमल पॉइंट भी लगाना होता है इसमें। वो कैसे लगाना है, वो कैसे कैसे पता चलेगा कि डेसिमल वाला पॉइंट कहाँ आएगा? उसके लिए आप करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ये वाला जो आपने शुरू में पहले लिखा हुआ था। सो करैक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 आ रहा है, आपका आंसर आया था 1015। तो जब करैक्टरिस्टिक्स आपका 0 होगा तो आपने लेफ़्ट साइड से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना। अगर आपका करैक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 होगा तो आपने लेफ़्ट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। अगर आपका करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 3 होगा तो आपने लेफ़्ट साइड से 3 नंबर छोड़ के पॉइंट 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। जितना होगा उससे एक नंबर ज़्यादा छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है यहाँ पे। 0 होगा तो एक नंबर छोड़ेंगे, 1 होगा तो 2 नंबर छोड़ेंगे, 3 होगा तो 2 होगा तो 3 नंबर छोड़ेंगे हम। तो चूँकि यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स है तो लेफ़्ट साइड से एक नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आएगा x = 1.015। ये इस तरह से आपने स्टूडेंट्स एंटी लॉग फाइंड करना है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर आपको मज़ीद इसमें क्लियर हो जाएगा जी। तो इसका पार्ट नंबर 2 है log x = 1.192। सो इसका हमने जो ना वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग हमें गिवन है। ये चूँकि उलट है तो अब इसके लिए इसलिए हम एंटी लॉग यूज़ कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे, इसके करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को अलग-अलग लिखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स का 1 है और मेंटिसा इसका है 0.192। ये मैंने दोनों को अलग-अलग यहाँ पे लिख लिया। सो log x = 1.192। इसी तरह log x को इधर छोड़ेंगे, log इधर आके बन जाएगा एंटी लॉग। तो x = एंटी लॉग 1.192। अब हम इसके मेंटिसा का एंटी लॉग निकालेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है टेबल वैल्यू ऑफ 0.192। याद रखना है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ पॉइंट और उसके बाद वाले डिजिट्स का आपने एंटी लॉग वाला टेबल देख के वैल्यू निकालनी है। तो इसी तरह इसको मैंने यहाँ पे साइड पे लिख लिया है 0.192। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.19 यानी 0.19 को का 2 में एंटी लॉग देखेंगे 0.19 का, जो कि आएगा 1556। मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ टेबल की तरफ, मैंने पास ही बुक रखी हुई है। सो 0.19 जो है ये आ गया स्टूडेंट। तो 0.19 का 2 वाले कॉलम में आपने देखना है। 0.19 का ये 0, ये 1, ये 2। तो 0.19 का 2 वाले कॉलम में आ रहा है 1556। क्लोज करके दिखाता हूँ आपको मैं। 0.1556 ये देखें, ये 2 वाला कॉलम आ रहा है, ये इसके सामने आ गया 0.19 के आगे 1556। इसमें डिफरेंस हम देखेंगे नहीं क्योंकि डिफरेंस के लिए हमें नंबर नहीं दिया हुआ, ओनली हमें एंटी लॉग वाला नंबर दिया हुआ है। तो ये आ गया 1556। ये आपका जो ना वो आप एंटी लॉग का इसमें आंसर निकला है। अब आपने यहाँ पे मैंने लिख दिया 1556। अब मैंने इसको डेसिमल पॉइंट कैसे लगाया, मैंने आपसे पहले बोला था पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 0 आ रहा था तो लेफ़्ट साइड से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाया था। अब आपका करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ रहा है 1, तो आप 2 नंबर छोड़ के डिजिट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम करैक्टरिस्टिक्स निकालें तो पॉइंट से पहले जितने डिजिट हों उसमें से एक माइनस करते हैं। तो अब चूँकि हम एंटी लॉग ले रहे हैं तो इसमें हम 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यानी एक ज़्यादा नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे। तो करैक्टरिस्टिक 1 होगा तो लेफ़्ट साइड से 2 नंबर छोड़ेंगे। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 2 मैंने अभी हमने सॉल्व किया है, और उसके पार्ट नंबर 3, 4, 5 ऐसे ही होंगे जैसे हमने किए हैं। सो एक पार्ट नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें करैक्टरिस्टिक्स माइनस में आ रहा है, तो एक माइनस वाला क्वेश्चन आपको करना लाजमी है।
ताकि आप ये समझ लें कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आ रहा हो फिर क्या क्या किस तरह से डेसिमल पॉइंट को हम देखेंगे। तो उसी तरह सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लैदा लिख लिया -2 और 0.0184 इसमें टीसा इसका लैदा लिख लिया। तो ये आ गया log x इज इक्वल टू -2.0184। एक्स को इधर छोड़ेंगे, लॉग इधर आके बन जाएगा एंटी लॉग। अब हम इसकी टेबल वैल्यू देखेंगे और टेबल वैल्यू किसकी देखेंगे, ओनली मेंटिसा की। टेबल वैल्यू ऑफ 0.0184, इसको मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया 0.0184। अब यहाँ पे हम 0.01 का 8 में एंटीलॉग देखेंगे और 4 में डिफरेंस देखेंगे। तो 0.01 का 8 में एंटीलॉग आ रहा है 1042 और 4 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1042 में 1 ऐड किया तो 1043 आ गया, ये आ गया 1043। हम टेबल देख भी लेते हैं। 0.10 ये स्टूडेंट आ गया 0.10। तो 0.10 का हम 8 में देखेंगे, ये देखें ये 8 में लिखा हुआ 1042। 0.10 का 8 में 1042 और 4 में डिफरेंस, ये 4 सामने 4 में डिफरेंस 1 आ रहा है। तो ये आ गया 1042 प्लस 1 1043। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1043। अब ये 0.0 कैसे आया, चूँकि अब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में है, ये देखें यहाँ पे माइनस में, तो अब आप ज़ीरो लगाएंगे। इस नंबर को नहीं छेड़ेंगे आप 1043 जो आपने निकाला है। यहाँ पे जितना माइनस में कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उससे एक कम ज़ीरो आएगा पॉइंट के बाद। यानी अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है माइनस में तो पॉइंट के बाद एक ज़ीरो आएगा और फिर पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट से पहले वाला ज़ीरो ये ऑप्शनल है, वैसे लगा लें। और मैं स्टूडेंट्स को वैसे बड़ी आसान एक ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पे जितना लिखा हो ना, जितना लिखा हो कैरेक्टरिस्टिक्स, उतने आपने यहाँ पे ज़ीरो लिख देने शुरू में उस नंबर के साथ जो आपने एंटीलॉग टेबल से निकाला है, उतने ज़ीरो लिख के और पहला ज़ीरो छोड़ के पॉइंट लगा दें। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर माइनस में है तो एक कम ज़ीरो पॉइंट के बाद आएगा, एक ही ज़ीरो आएगा, और पॉइंट से पहले वाला ये ज़ीरो तो लगाते हैं हम। और डायरेक्ट ट्रिक जो मैंने बताई वो ये कि जितना यहाँ पे नंबर लिखा हो उतने ज़ीरो शुरू में लिख दें। अगर माइनस में जितना नंबर लिखा हो उतने ज़ीरो लगा के और पहले ज़ीरो छोड़ के आप पॉइंट लगा दें। तो ये स्टूडेंट्स था आज के लेक्चर में। हमने एक्सरसाइज 2.3 को डिटेल में सॉल्व किया है और समझा हमने कि लॉगरिथम क्या होता है, किसी नंबर के लॉगरिथम से क्या मुराद है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका मेंटिसा क्या होता है। और फिर हमने टेबल लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को भी से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। और इसी तरह मेहनत करें, प्रैक्टिस किया करें, कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछा करें। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 को मैं लेके आपके साथ हाजिर होऊंगा। सो आपसे ये छोटी सी गुजारिश है मेरी कि वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर होता है इंशाल्लाह। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें, शेयर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग न्यू हैं, और अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से के साथ ये वीडियो शेयर किया करें और उनसे भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।